मामा और फूफा, ये दोनों आदमी के शादी में क्या हालात है आप भी जानते हैं कि हर शादी में मामा और फूफा रुस जाते हैं। तो इसमें फूफा नहीं रुसे तो मामा रुस गए। तो मामा और फूफा के परंपरा आज से नहीं है, सदियों से है कि हर शादी में मामा और फूफा अपने पुछार के लिए रुस जाते हैं। इन्फॉर्मेशन देखने में हूँ आपके साथ वंदना, हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर। और इनसे मेरा सवाल है, मुकेश सहनी जिस तरह से बयान दिए हैं बीजेपी एमपी को लेकर के, अजय निषाद को लेकर के, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बीजेपी जेडीयू और उनके एलआई पार्टी में अब सब कुछ ठीक नहीं है, ये स्पष्ट है। और सबने माना है कि आने वाले दिनों में जो स्थिति आएगी, भाजपा अलग थलग पर जाएगी, बाकी सब एक जगह होंगे। कल आप देखे होइएगा कि सत्ता पक्ष यानी कि जेडीयू सरकार से विशेष राज्य की दर्जे की मांग करती है, और उन्हीं के डिप्टी सीएम कहते हैं विशेष राज्य की ज़रूरत नहीं है बिहार को। मतलब पहला ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री पिछले कई वर्षों से विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं, और उन्हीं के डिप्टी सीएम जो भारतीय जनता पार्टी से हैं वो कहते हैं कि विशेष राज्य की दर्जा की ज़रूरत नहीं है। अजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुछ और बोल रहे हैं, और मुकेश सहनी जी धमकी दे रहे हैं। तो धमकी भरे माहौल में यह सरकार कितने दिनों का है? नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है कि बिहार फेल है, जेडीयू कह रहा है ये बिहार पास है। अरे जेडीयू के पास कौन सा थर्मामीटर है? नीति आयोग के पास तो लेखा जोखा का थर्मामीटर है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। तो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू, मुकेश सहनी जी और जीतन राम मांझी जी में सब कुछ ठीक नहीं है। और आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ये दोनों भी साथ नहीं रहेंगे, और जब दोनों ही अलग हो जाएंगे तो फिर मुकेश सहनी और मांझी जी का क्या है? लेकिन राजेश राठौर जी, एनडीए की बात छोड़िए, विपक्ष में भी कहाँ आप लोग एकजुट होकर के करते हैं? सत्र जब चल रहा था तो आप लोग भी अलग थलग थे, ऐसे भी मेन चीज़ों में आप लोग इकट्ठा होकर के करते कहाँ हैं? जब किसान का मुद्दा आया संपूर्ण विपक्ष एक था, जब बेरोजगारी का मुद्दा आया सब विपक्ष एक था, महंगाई के मुद्दे पे हम सब एक साथ रहे। और सदन में देखे होइएगा कि जरूर सदन होने से पहले हमने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन जनता के मुद्दे पे जो भी विपक्ष सवाल उठाया तमाम विपक्ष उसके साथ खड़े हुए। आरजेडी ने सवाल उठाया, विपक्ष उसके साथ था। कांग्रेस ने सवाल उठाया, तमाम विपक्षी हमारे साथ रहे, आरजेडी भी साथ रहा। और आप देखे होइएगा कि ज्वाइंटली जातीय जनगणना पे तमाम विपक्षी दल मुख्यमंत्री से मिले। तो विपक्ष जनता के मुद्दों पे एक साथ है, लेकिन जनता के हित में सत्ता एक साथ नहीं है। नहीं तो बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, और उन्हीं के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि नहीं बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की क्या जरूरत है। तो विपक्ष जनता की सेवा के लिए एकजुटता के साथ है, और सत्ता जनता को शोषण करने के लिए अलग अलग राह पे है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी हुई है, कैसे बधाई दे रहे हैं? हम बहुत शुभकामना देंगे उनके दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखद, बहुत ही बेहतर, बहुत ही संस्कारी तो हैं ही, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो कि जिस तरह से उन्होंने शादी किया है और सादे समारोह में किया है, पारिवारिक समारोह में उन्होंने शादी की है, ये आने वाले नौजवानों के लिए ही प्रेरणा की स्रोत नहीं है, वैसे लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं वो जो शादी में दिखावा करते हैं, करोड़ों अरबों की खर्चा करते हैं। एक तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता जो बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं, आज प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने पारिवारिक माहौल में अपने इच्छा अनुरूप शादी करके एक बड़ा ही सुखद संदेश और संवाद आने वाले पीढ़ियों के लिए उन्होंने दिया है। इसलिए हम अपने अंतरात्मा के संपूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पार्टी की ओर से, बिहार के नौजवानों की ओर से उनके नए दाम्पत्य जीवन की बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। आप तो कह रहे हैं कि वो प्रेरणा के स्रोत हैं, उनके मामा बगावत पे उतर चुके हैं, कह रहे हैं कि वो जाकर के कुजात में शादी कर लिया है, कई तरह के बयान बोल रहे हैं। यही तो है कि तेजस्वी यादव ने जात पात धर्म से ऊपर उठ के अंतरात्मा की बात मानी है, और नौजवानों के उनके मामा को, अरे मामा और फूफा, ये दोनों आदमी के शादी में क्या हालात है आप भी जानते हैं कि हर शादी में मामा और फूफा रुस जाते हैं। तो इसमें फूफा नहीं रुसे तो मामा रुस गए। तो मामा और फूफा के परंपरा आज से नहीं है, सदियों से है कि हर शादी में मामा और फूफा अपने पुछार के लिए रुस जाते हैं।
लेकिन अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह करके अंतर आत्मा को जगा करके तेजस्वी यादव जी ने नए नौजवानों को, नए पीढ़ियों को एक ऊर्जा का संचार किया है। जो सामाजिक बंधन में बंध के इच्छा के अनुरूप शादी करने के लिए तैयार होते थे, आज वो नौजवान को एक बल मिला है कि नहीं, शादी के लिए जात धर्म से ऊपर अंतर आत्मा है, व्यक्तित्व है, और नए नौजवानों को व्यक्तित्व से बड़ा कुछ नहीं लगता है।